किसान भाइयों, धान की लगभग 2 से 3 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार बढ़ जाएगी। यानी कि जो मैं आपको आखिरी खाद बता रहा हूँ, धान में यदि आप वह छिड़काव कर देंगे तो आपकी पैदावार बढ़ना 100% तय है। क्योंकि जब धान में बालियाँ निकलते समय जौन खाद की आवश्यकता होती है वह मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि आपने जब धान की बुआई हुई थी उस समय यदि खाद का उपयोग सही तरीके से नहीं किया है तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन यदि आपने सही खाद अभी नहीं डाला तो आपकी धान की पैदावार घट जाएगी। धान में बालियाँ निकलते समय किसान भाइयों कौन कौन से पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, यदि आपने उन पोषक तत्वों की पूर्ति कर दी तो आपके पैदावार यानी कि जो धान में बाली निकलती वो भी लंबी निकलेगी और दाने भी सही होंगे। तो किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 4 से 5 खाद बता रहे हैं जो कि आप आखिरी खाद के रूप में डाल देना। नंबर 1 पर आता है पोटास खाद। पोटास खाद को आप 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हो। इसका फ़ायदा बताएं तो किसान भाइयों, धान में वजन बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य पोटास करता है। साथ ही साथ यदि आखिरी समय पर धान की जड़ कमज़ोर हो जाती है तो पैदावार घट जाती है, इसलिए पोटास खाद का प्रयोग किया जाता है जिससे जड़ों की वृद्धि होती है। हाँ किसान भाइयों, दूसरा महत्वपूर्ण खाद है यूरिया। आप 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का प्रयोग कर सकते हो। यूरिया की फ़ायदा की बात की जाए तो यूरिया का प्रमुख कार्य होता है फसल में हरापन बनाए रखना। यदि आपके धान की फसल में हरी भरी रहेगी तो क्या होगा, किसी भी प्रकार के रोग नहीं आएंगे। यदि रोग नहीं आएंगे तो आपकी 100% पैदावार बढ़ जाएगी। नंबर 3 पर आता है बोरान खाद। 20% वाला आपको ले लेना है और 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना है, क्योंकि बोरान का प्रमुख काम होता है फसल में चमक लाना। यानी किसान भाइयों, यदि आपकी धान की जब हार्वेस्टिंग होगी तो आप दूसरों के किसान की धान की तुलना में आपकी धान कुछ शानदार दिखेगी, जिससे क्या होगा कि मार्केट में आपको सही कीमत मिलेगी। चौथे खाद की बात की जाए तो अमोनियम सल्फेट 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको धान में प्रयोग छिड़काव करना है। इसका प्रमुख कार्य होता है पानी का पीएच मान कम करता है, जिससे फास्फोरस नाइट्रोजन जैसे तत्व पौधे को अच्छी तरीके से लग जाते हैं। किसान भाइयों, मैंने जो मात्रा में खाद बताए हैं उन सभी को अच्छी तरीके से मिलाकर आपको खेत में छिड़काव कर देना है। किसान भाइयों, अब आपको लगभग 10 से 15 दिन के अंतर आपको अपने खेत में अंतर दिखाई देने लगेगा। आप देख लेना कि आप जिस खेत में यह सभी खाद डालेंगे उस खेत को देखना, और जिस खाद में आप जो खाद डाल रहे हैं वो डाल देना। आप दोनों खेतों में अंतर आपको साफ समझ में आ जाएगा। यदि आप जो खेत में मैंने जो कॉम्बिनेशन बताया है एक खाद डालेंगे तो उसमें आपको हरापन दिखेगा, साथ साथ उसकी हाइट अच्छी दिखेगी, और जो उसमें बालियाँ निकलेंगी वो भी अच्छी लंबी निकलेंगी, और उसमें जो दाने पड़ेंगे वो भी अच्छे बड़े आकार के दाने पड़े होंगे, जिससे कि आपकी पैदावार 100% बढ़ेगी। किसान भाइयों, इसी तरीक़ा के अपडेट, किसानी से जुड़ी अपडेट सभी इसी चैनल पर हम लाते रहते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट करके किसान भाइयों आप ज़रूर बता देना कि आपकी धान की फसल लगभग कितने दिन की हो गई है। और यदि आपको धान की फसल से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो हमारे चैनल पर वीडियो में कमेंट कर देना, हम आपको कमेंट के माध्यम से उत्तर दे देंगे या फिर आपको वीडियो बनाकर पूरी जानकारी देंगे। धन्यवाद किसान भाइयों, आपको वीडियो देखने के लिए।